सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं पांडास। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं पांडास रिलेटेड, जो कि है टाइम बेस्ड ग्रुपिंग। अब टाइम बेस्ड ग्रुपिंग क्या होता है, इसको आप देखिए, नाम को अगर आप थोड़ा इसको ब्रेक करो, टाइम बेस्ड ग्रुपिंग, तो आपको बेसिकली ग्रुप्स प्रिपेयर करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है टाइम इंटरवल की। इट कैन बी डेली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, इवन आर वाइज भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम कुछ अमेजिंग सी चीज़ सीखने वाले हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है टाइम सीरीज एनालिसिस में। जब आप टाइम सीरीज एनालिसिस करते हो तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, किस तरह से ये इंप्लीमेंट करी जाती है, चलिए चल के एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ एंड सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ VS कोड स्टूडियो एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रीवियस कोड जहाँ पे कि हमने रीसैम्पल को यूज़ किया था। तो इसको कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको ये सीखना है रीसैम्पलिंग क्या होती है तो प्रीवियस वीडियो को एक बार प्लीज़ रेफर करिएगा। ग्रुप, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, group.py, एंटर करेंगे एंड हिट एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो हम करेंगे ग्रुप बाय मंथली, और ये किसके अंदर यूज होता है, ये जो यूज होता है ये टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो चलिए डायरेक्टली इसका एक एग्जांपल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एंड ग्रुप बाय तो हम ऑब्वियसली जानते ही हैं, मैंने आपको बताया ग्रुप बेस्ड मंथली, और आई वुड से टाइमिंग। अब टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, मंथली, ईयरली, एक्सेट्रा, टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। अब जो हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, चलिए उसमें हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे विद टाइम सीरीज एनालिसिस एंड ग्रुपिंग बाय मंथली पे हम फोकस रखेंगे। ग्रुप बाय मंथली, फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी हो सकती है, तो देयर इज नो चैलेंज। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा, देखिए इंपोर्ट पांडास। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज PD। अब मुझे एक सैंपल डेटा प्रिपेयर करना है, सैंपल डेटा। तो सैंपल डेटा के लिए मैं अपने जो मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगा उसको मैं प्रिपेयर करता हूं। उसके लिए मैं एक लिस्ट डिक्शनरी बनाऊंगा यहाँ पे डेटा नाम से, एंड उसके अंदर वैल्यूज पास करूंगा। तो देखिए दो कॉलम, दो तरह से मैं इसके अंदर वैल्यू पास करूंगा। एक हमारी डेट की वैल्यू, दूसरा हम पीरियड देंगे एंड इसको प्रॉपरली डिजाइन करेंगे डेट्स के थ्रू। एंड देन सेकंड हम सेल्स देखेंगे कि उस दौरान, उस पर्टिकुलर डेट्स और उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान हमारी सेल्स क्या रही है। तो पहला जो मेरा वेरिएबल होगा वो होगा डेट। टाइम सीरीज बनाने के लिए देखिए डेट तो चाहिए होता है। इसका सिंटेक्स भी आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। डेट कोलन लगाएंगे, PD डॉट डेट रेंज। अब डेट रेंज लेट से मैं लेता हूं, लेट से 1 जनवरी टू एंड ऑफ 100 डेज का इंटरवल लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक हम मंथ वाइज नहीं जाते कि पूरा मंथ लें। तो व्हाट वी डू इज लाइक कि हम स्टार्ट करते हैं मंथ की स्टार्टिंग से, 1 जनवरी की यहाँ पे डेट देते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पैरामीटर होते हैं, तो स्टार्ट पैरामीटर देंगे, देन हमें एक पीरियड देना पड़ेगा एंड फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। आप चाहे तो एंड डेट भी दे सकते हो, वो डिफरेंट सिंटेक्स है जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं डेट देता हूँ 2024-01-01। तो ये आपकी स्टार्टिंग डेट आ गई, ठीक है। नंबर 2 मैंने आपको बोला था आपको पीरियड्स डिफाइन करने हैं। पीरियड्स क्या है, पीरियड आपका सेकेंड पैरामीटर हो गया। मुझे लेट्स से पीरियड रखना है 100। अब मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए डेली, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी 100 डेज तक चलेगी। मैं चाहे तो यहाँ पे एंड डेट भी दे सकता हूँ, एंड डेट और मंथ की लास्ट डेट दे दूंगा इस पर्टिकुलर मंथ की। बट मैंने जो अपने यहाँ पे पैरामीटर यूज करा है टाइम सीरीज डेवलप करने के लिए, यहाँ पे स्टार्ट डेट दे दी 1 तारीख की, और मैं चाहता हूँ कि 100 डेज का डेटा कलेक्ट हो। 100 डेज कितने हो जाएंगे हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सम डेज ऑफ योर अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ के भी कुछ दिन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वेरिएबल बना। बैक करके मैंने एंटर दिया। अब मुझे दिखानी है सेल्स। तो सेल्स के लिए मैं एक रेंज दूंगा
और मुझे 100 डेज की सेल्स दिखानी है, तो मैं रेंज फंक्शन का कैसे यूज करूंगा यहाँ पे, रेंज के अंदर दूंगा 1 to 100। तो दिस इज रॉन्ग, आपको इस तरह से 100 पास नहीं करना है, आपको यहाँ पे पास करनी है वैल्यू 101, क्योंकि वो हमेशा उससे कम रेंज लेता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, तो दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा देना पड़ेगा। रेंज 100 तक की रेंज हमारी पब्लिश हो जाएगी, 1 से लेके 100। हमने पीरियड भी 100 डेज का दिया है। अब मैं इस डेटा को यूज़ करके एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, pd.dataFrame। इसके अंदर मैं डेटा पास करूंगा, तो यहां पे मेरा डेटा फ्रेम रेडी है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं डेट को एज ए इंडेक्स यहां पर सेट करूंगा। किस तरह से सेट करूंगा, देखिए, df.setIndex, जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे कोट्स के अंदर डेट, क्योंकि हम डेट को यूज करने वाले हैं यहां पे। अब एक और ऑप्शन हमारा होता है जो कि होता है इन प्लेस। अभी मैं आपको ये सब डिकोड करके बताऊंगा कि बेसिकली हम ये सब क्यों यूज कर रहे हैं और इनका मीनिंग क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे हमारा इंडेक्स सेट कर लिया। अब कुछ नहीं करना हमें, सिंपल हमारे जो हमने ये डिज़ाइन करा है इसका डेटा, अब इसको हमें प्रिंट कराना है। तो एक काम करता हूँ मैं, आपको हेड जो हमारा होता है ना, हेड हमारा फंक्शन होता है जिससे टॉप 5 ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, तो मैं वो यहाँ पर प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं दूंगा df.head और इससे मुझे मिल जाएंगी टॉप 5 ऑब्जर्वेशन। अब मैंने कोडिंग में क्या करा है तो पहले आपको वो भी बताता हूँ, उससे पहले एक बार रन कर देता हूँ इसको ताकि हमें डेटा दिखाई दे। टाइम सीरीज डेवलप हो जाएगी यहाँ पे हमारी। सेल्स देखो आ गई शुरू की 1 2 3 4 5, मैंने हेड दिया था। अगर मैं यहाँ पे हेड नहीं दूंगा तो सारी 100 वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन उनको देखना फिर टफ होगा। तो डेट आ गई हमारी शुरू के 5 दिनों की, सेल्स आ गई हमारी 1 to 5। तो दिस इज वन पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है, मैं अच्छा अपना मैजिकल पेन निकालता हूँ और इससे थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। इस सिंटेक्स को समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंटेक्स के थ्रू ही आपको कोड लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने पांडास को इंपोर्ट करा, तो देयर इज नो चैलेंज इन दिस। यहाँ पे मैंने अपनी एक डिक्शनरी बनाई डेटा नाम से, वो भी क्लियर है। टाइम सीरीज का जो सिंटेक्स होता है ये मैंने पहले से डिस्कस किया है। ये जो है ना, ये हमारा सिंटेक्स है। सॉरी मेरी यहाँ पर राइटिंग के लिए, तो ये है हमारा सिंटेक्स। स्टार्टिंग पॉइंट आपने दे दिया जो कि आपकी 1 जनवरी है। आपने 100 दिन का पीरियड दे दिया, चाहे तो आप यहाँ पे एंड डेट भी दे सकते हो। अगर आपको 1 मंथ के लिए पब्लिश करना है कोई दिक्कत नहीं, 3 मंथ के लिए पब्लिश करना है तो आप एंड डेट तब भी दे सकते हो। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में लेट्स से आप 3 मंथ की कोई क्वार्टरली प्रोसेस कर रहे हो तो यहाँ पे आप वो पास कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने पीरियड 100 लिया, 100 डेज। फ्रीक्वेंसी मैंने दी डेली, कि डेली बेसिस पे आपको सेल्स की रेंज निकालनी है। अब एक और वेरिएबल बनाया मैंने सेल्स, उसके अंदर मैंने रेंज फंक्शन यूज करा। रेंज फंक्शन क्या करेगा, मुझे 1 से लेके 100 तक जनरेट करके देगा। उसके लिए मुझे 101 तक की वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रीडिसेसर में काम करता है, एक वैल्यू कम जनरेट करता है। लाइन नंबर 12 पे आपने बना लिया अपना डेटा फ्रेम। यहां तक आप लोग मेरे साथ अलाइन हो, बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे। अब हमने क्या करा, हमने डेटा फ्रेम तो बना लिया। नाउ माई पॉइंट इज आई वॉन्ट टू मेक द इंडेक्स। ये जो डेट है ना मेरी 100 दिन की, जो मेरी डेट है, मैं इंडेक्स की जगह पब्लिश करना चाह रहा हूं। वरना यहाँ पे क्या आता है 0 1 2 3। आप जानते हो कि इंडेक्स कैसे प्रिंट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे चलती है। बट वॉट आई डिड, मैंने सेट इंडेक्स का यूज करा और सेट इंडेक्स में मैंने डेट फंक्शन डाल दिया। तो ये जो मेरी डेट है ये एज अ इंडेक्स रिएक्ट कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी कॉलम को इंडेक्स की जगह पे डाल सकते हो, इंडेक्स की तरह यूज कर सकते हो। सेकेंड चीज आई इन प्लेस, ट्रू। इन प्लेस का यूज करके मैंने कहा कि आप इस डेटा फ्रेम की जगह, मुझे एक नया डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, वरना क्या होगा, आपको एक नया डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। मैं इसी डेटा फ्रेम में ये चेंजेस करना चाहता हूं। कौन से डेटा फ्रेम में, जो कि लाइन नंबर 12 पे मैंने बनाया है। इस फंक्शन का यूज करके अगर आप ट्रू डाल दोगे तो इट विल कीप द सेम डेटा फ्रेम एंड उसको आपको ओवरराइड या नया नहीं, बेसिकली नया नहीं बना के देगा, ओवरराइड करके आपको डेटा जनरेट करके देगा। तो दैट इज द पीस जो कि इन प्लेस आपका कर रहा है। अब मैंने हेड फंक्शन का यूज करा क्योंकि मुझे टॉप 5 ऑब्जर्वेशन देखनी थी। अगर मैं हेड ना यूज करूं, पूरा प्रिंट करा दूं, तो यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी एंड दैट विल बी बिट मेसी। तो यहां तक आप सब मेरे साथ अलाइन हो। मैं ये सब अब लाइन हटा देता हूं एंड कोड हमने ऑलरेडी रन कर लिया है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया डेटा, 100 डेज का डेटा हेड से मैंने प्रिंट करा के देख लिया। अब मुझे जो हमारा आज का टॉपिक था, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, देखिए
ग्रुप बाय टाइम सीरीज, तो हमें ग्रुपिंग करनी है। अब हमारा स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 विच इज ग्रुप बाय मंथ, जो कि मैंने आपको ऊपर यहां मेंशन किया था लाइन नंबर 4 पे। हमने 100 दिन का डेटा निकाला, हमें लेकिन जो ग्रुपिंग करनी है वो हमें मंथली लेवल पे करनी है। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर कोड डालना पड़ेगा। अब हम कोड लिखते हैं मंथली ग्रुपिंग के लिए। सेल्स का डेटा है तो मंथली सेल बना लेता हूँ मैं एक वेरिएबल अपने लिए, इक्वल टू डेटा फ्रेम सेम वही ओल्ड यूज होगा डीएफ वाला। अब मुझे ग्रुपर यहाँ पे यूज़ करना है बेसिकली, तो pd.ग्रुपर करके हमारा एक फंक्शन होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देता हूँ, पांडास के अंदर एक होता है GROUPER, ग्रुपर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो हम df डॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रुप बाय। ग्रुपर इज अ फंक्शन जो कि आपको टाइम सीरीज को ग्रुप करके देता है। तो मैंने पहले ग्रुप बाय यूज करा, इसके अंदर मैं ग्रुपर फंक्शन का यूज करने वाला हूं, pd डॉट ग्रुपर, ये देखो आ गया। तो ये फंक्शन ग्रुपर नाम इसका क्यों रखा हुआ है, बेसिकली टाइम सीरीज के लिए अलाउड करता है। अच्छा, ये देखिए, इस पे आपको जब क्लिक करोगे यहाँ पे भी आ जाएगा, द ग्रुपर अलाउ द यूजर टू स्पेसिफाई अ ग्रुप बाय इंस्ट्रक्शन फॉर अ ऑब्जेक्ट, दिस स्पेसिफिकली विल सिलेक्ट अ कॉलम वाया द की पैरामीटर और इफ द लेवल और एक्सेस पैरामीटर आर गिवन ए लेवल ऑफ द इंडेक्स ऑफ द टारगेट। और ये टाइम सीरीज में यूज होता है। So if access or level are passed as a keyword to both grouper and group by, the value pass in grouper take procedure। तो हमने ग्रुपर यहाँ पर डाल दिया। आई नो ये वाली इंग्लिश थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट आप ये सोचो कि टाइम सीरीज में ग्रुपिंग करने के लिए हम ग्रुपर का यहाँ पर यूज करते हैं। अब मुझे इसके अंदर क्या देनी है, फ्रीक्वेंसी। मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे मंथली डेटा पब्लिश कराना है, तो फ्रीक्वेंसी में सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं कोड्स के अंदर m लिख दूंगा, तो ये इसके लिए मंथली हो गया। अब मुझे मंथली क्या चाहिए, सम चाहिए मुझे, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ आपको एग्रीगेट फंक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है। जब आप एक ग्रुप बाय यूज कर रहे हो, ग्रुप बाय आप भले ग्रुपर पे कर रहे हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेवल पे कर रहे हो, लेकिन सम भी तो चाहिए आपको। तो सम भी आपको यहाँ पर चाहिएगा। सेल्स का सम आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराओगे आप मंथली सेल्स, प्रिंट के अंदर मैं डाल दूंगा मंथली सेल्स। अच्छा, हेड को मैं कमेंट कर देता हूं, खाली इसको प्रिंट कराता हूं। अब आप देखना मंथली सेल की कैसे ग्रुपिंग आ जाती है आपके पास। जूम करता हूं। हमने 100 डेज का डेटा लिया था, तो आप खुद देख लो 4 मंथ का डेटा आया है, क्योंकि 3 मंथ इज इक्वल टू 90 डेज। फरवरी में कम होते हैं, तो ऑब्वियसली 100 डेज जब आप टच करोगे ना, तो उसके लिए आपके पास 4 मंथ का पीरियड आ जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे 4 मंथ है। देखो ये आ गया जनवरी, फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल का नंबर बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल के कम दिन ही है हमारे पास। 100 को ब्रेक करोगे तो आई थिंक 31 डेज जनवरी के, 27-28 दिन आपके फरवरी के, देन 30 दिन आपके वो, तो 10 से 12-14 दिन का डेटा आपका अप्रैल का है। तो ये सम दिखा दिया इसने, ये देखो पहले मंथ का सम इतना आया, दूसरे मंथ का सम हमारा काफ़ी इंक्रीज हुआ, तीसरे मंथ का सम हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ सेल्स का, चौथे मंथ का फिर डाउन आया। तो इस तरह से आप देखो हमने ग्रुपर का यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको ये लाइन थोड़ी सी और एक्सप्लेन करूँ, तो मैं इस लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। ये जो पीस है ना, कमेंट करके यहाँ लिखता हूँ, इतना पीस आपका क्या कर रहा है, ग्रुप द डेटा बाय मंथ। उसके बाद जो आपका सम है, सम आपका क्या कर रहा है, विद ग्रुप बाय इज एक्यूमुलेटिंग द सेल्स। तो ये 2 पॉइंटर आपको याद रखने चाहिए। एंड यहाँ पे जैसे आपने मंथ लिया है ना, तो यहाँ पे आप m की जगह और भी अदर ऑप्शन ले सकते हो, जैसे डेली, वीकली एंड ईयरली। आप इनमें से 3 में से कुछ भी मेंशन करोगे तो सेल उसी बेसिस पे आ जाएगी। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे m की जगह w कर दूं और इसको रन करूं, तो ये वीकली बेसिस पे चला जाएगा। देखो रन, ये वीकली बेसिस पे डेटा आपका आ गया। जूम करके दिखा देता हूं, पूरा वीक्स के लेवल पे आया। अब आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो।
4 महीने में आपकी जितने भी वीक हैं वीकली सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इस तरह का और भी अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए आगे भी बना के लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि मुझे भी बूस्ट मिले। एंड कमेंट करके प्लीज़ बताइए आपको कुछ पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, मैं उसको भी डेफिनेटली इंप्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।